हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स विद मोहिनी। बच्चों, आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th में है, आपका 8th चैप्टर है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राई, तीन भुजाएं और तीन कोण। किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल ले ले अगर हम, ठीक है, इसमें तीन भुजाएं होती हैं, 1 2 3, ये साइड्स हैं आपकी, और तीन ही कोण होते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो इन तीनों भुजाओं और इन तीनों कोणों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका अध्ययन गणित की जिस शाखा में या जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और बेसिकली जो त्रिकोणमिति है वो आपका समकोण त्रिभुज में काम करती है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो समकोण त्रिभुज में काम करती है, और राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है। सभी बच्चों को पता होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, ये कोण B मैंने 90 डिग्री का ले लिया है, तो इसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में जो भी आपका कोण है, कोण A है, कोण C है, और इसकी जो भी आपकी भुजाएं हैं उसमें जो रिलेशनशिप निकल के आएगा उसका हम अध्ययन, उसकी स्टडी इस चैप्टर में हम करेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये एंगल A है आपका। एंगल तो सभी जानते हैं, ये एंगल आपका A है, या इसको हम थीटा ले सकते हैं। ठीक है, थीटा इज़ अ सिंबल, एक सिंबल है, जैसे आप ABC सिंबल के लिए यूज़ करते हैं और EFGH यूज़ करते हैं, और भी सिंबल यूज़ करते हैं। उसी तरह से कोण को नापने के लिए हम सिंबल या प्रतीक यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, ये क्या है आपका थीटा। जैसे आपने अल्फा बीटा पढ़े थे ना, उसी तरह से ये क्या है, थीटा है, सिंबल है, प्रतीक है। तो अब हम इसकी भुजाओं और कोणों में संबंध को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए बहुत ही इजी है। इसमें बस आपको कितने 3 साइड्स दिख रही हैं और 3 ही एंगल है, मीन्स इसमें कुल मिलाकर के 6 आपके अनुपात निकल के आएंगे, 6 रेशियो निकल के आएंगे जिनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 6 रेशियो बहुत ही इजी है, उनका याद करने का तरीका बहुत इजी है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि यहाँ इस त्रिभुज में आधार क्या है, लंब क्या है और कर्ण क्या है। तो आधार तो आपका जो कोण अगर आपका गिवन है, कोई एंगल आपका गिवन है, उसके साथ वाली जो भुजा होगी वो हो जाएगी आपकी आधार। ठीक है, तो इसको तो हम ले लेंगे आधार, ये हो गया आपका बेस। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, या इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। ओके, हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी या हाइपोटेनियस होगी। और थीटा के सामने की भुजा, बस अब एक भुजा और बची हुई है एक साइड, तो उसको हम बोलते हैं लंब या परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोलते हैं, लंब या परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में है, और इंग्लिश में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, मैथ्स अगर साइंस स्ट्रीम है तो आपका इंग्लिश में ही बुक्स अवेलेबल होंगी, तो इसलिए आप लोग ना इंग्लिश में ज़रूर सीखें। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सीख लिया। इसके बाद 6 रेशियोज़, 6 रेशियोज़ को हम ट्रिग्नोमेट्री के 6 टैबलेट्स भी कह सकते हैं, 6 टैबलेट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो उसका हम यहाँ पर जानेंगे क्या है 6 टैबलेट्स। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझाऊंगी मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 6 टैबलेट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये हैं क्या, जो 6 टैबलेट्स हैं उनके मैं नाम लिख रही हूँ यहाँ पर। पहली टैबलेट है आपकी साइन थीटा। ठीक है, जैसे आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टैबलेट्स देते हैं आपको, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए मैं आपको 6 टैबलेट्स दे रही हूँ। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, थर्ड टैबलेट है आपकी टैन थीटा, और फोर्थ टैबलेट है आपकी कॉसिक थीटा, और फिफ्थ टैबलेट है आपकी सेक थीटा, और 6th टैबलेट है आपकी कॉट थीटा। ओके, अब इनकी वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे,
ये एंगल है। अब इसमें भुजाओं का अनुपात हम ज्ञात करेंगे, तो उसको निकालने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है। एक हिंदी वाले बच्चे देख लें, LAL अपॉन KKA मीन्स लाल बटे कक्का। लाल अंश में और हर में है कक्का। तो जो पहला यहाँ पर मैंने पहली टेबलेट लिखी हुई है साइन थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा, L अपॉन के। जो पहला अनुपात है यहाँ पर, पहला रेशियो है वो L अपॉन के। L है आपका, L किसको दिखा रहा है, L है आपका लंब, ये L है, और आधार है A, और कण है K। ठीक है, L लंब है, K कण है, और जो आपका A है वो है आधार। ओके, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये है आपका लाल बटे कक्का है। तो L अपॉन के, L अपॉन के, लंब अपॉन कण, इसको आप लिख भी लें चाहे तो, लंब बटे कण। ओके, इसी तरह से देखिए कॉस थीटा, दूसरी टेबलेट है, जो दूसरी टेबलेट हो जाएगी यहाँ से आपकी A अपॉन के। A अपॉन के मीन्स आधार बटे कण। इसके बाद है टैन थीटा, तीसरी टेबलेट है आपकी L अपॉन A। ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। बस ये तीन ही लर्न करनी, बाकी की तीन टेबलेट तो इनकी एंटीडोज है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तीन टेबलेट आपने पढ़ ली, तो बस समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरी समझ में आ गई। अब देखिए ये तीन टेबलेट्स के ये तीन एंटीडोज हैं। एंटीडोज क्या होते हैं, जो इसकी उसका रिवर्स इफेक्ट देते हैं आपको। ठीक है, उल्टा इफेक्ट देते हैं। तो साइन थीटा का रिवर्स जो है वो कॉसिक थीटा है, ये इसका क्या है, एंटीडोज है। ठीक है, कॉस थीटा का एंटीडोज है सेक थीटा, टैन थीटा का एंटीडोज है कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉसिक थीटा साइन थीटा का एंटीडोज है, मीन्स कि जो इसका रेशियो है वो इसका रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका K अपॉन L, उल्टा कर दीजिए K अपॉन L, या आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं K अपॉन L। नेक्स्ट क्या है, या आप इसको हिंदी में भी लिख लें कर्ण बटे लंब। ओके, अब सेक थीटा किसका एंटीडोज है, कॉस थीटा का। ठीक है, तो A अपॉन के, यहाँ पर भी ये रिवर्स हो जाएगा, तो K अपॉन A। ओके, तो ये हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको समझाने के लिए मैंने ये सोचा है, नया तरीका आपको पढ़ाने के लिए। कॉट थीटा, कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का एंटीडोज है, तो ये है L अपॉन A, तो इसका रिवर्स हो जाएगा ये A अपॉन L, आधार बटे लंब। थोड़ा सा आपकी नॉलेज भी परमानेंट रहेगी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये 6 रेशियोज हैं इसमें मेन, तो ये आपको लर्न होने चाहिए। 3 आप लर्न कर लेंगे, 3 बाकी के तो आपको लर्न हो ही जाएंगे। इसके बाद इसमें मेन एक आता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, उसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है, कि इसका भी यहाँ पर यूज़ होने वाला है। कुछ और फॉर्मूले हैं जो इन्हीं से ही निकल के आएंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे राइट डाउन कर देती, क्योंकि उनका यूज़ होने वाला। बस आपको 3 लर्न करने, 3 के बाद तो आपको सारे निकल आएंगे। ठीक है, आप सपोज हमें यहाँ साइन और कॉसिक, साइन और कॉसिक क्या है, एक दूसरे के क्या है, रिवर्स हैं। साइन टेबलेट है और कॉसिक उसका एंटीडोज है। तो यहाँ पर अगर हम साइन और कॉसिक में रिलेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा, क्योंकि साइन थीटा का एंटीडोज है, रिवर्स करके लिख दिया। या हम उल्टा भी कर सकते हैं, कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एक मैं बता देती, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इन द सेम वे, इसी तरह से आप जो बचे हुए रेशियोज हैं उनको भी हम आपस में रिलेट करके लिख सकते हैं। कॉस थीटा, यहाँ पर इसको हम नंबर 6 हो गया तो इसको 7 नंबर डाल देते हैं, और 8 नंबर पर आपका आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन
सेक थीटा, ठीक है, या सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, इसको रिवर्स करके हम लिख लेंगे। और फिर tan थीटा, tan थीटा का एंटीडोज था cot, तो 1/cot थीटा। इसको हम तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं, cot थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा इक्वल टू 1, sec थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा मल्टीप्लाई cosec थीटा इक्वल टू 1। ये सारे जो भी रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं वो क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होंगे, तो उनको आपको ध्यान रखना है। या हम cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। इसी तरह से tan थीटा को हम साइन और cos के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, देखिए tan थीटा होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी तरह से अगर हम cot थीटा हमको लिखना पड़ेगा तो ये इसका रिवर्स है, तो उल्टा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ से, tan थीटा है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा l अपॉन के अपॉन cos है आपका a अपॉन के, डिवाइड करेंगे तो l अपॉन a आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। इन द सेम वे हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिक्स आपके यही फॉर्मूले हैं, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इन्हीं से ही सॉल्व हो जाएगी। बच्चों, तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। ओके, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।